किसी मुफलिस, किसी नादार के गुलशन की कली, किसी मुफलिस, किसी नादार के गुलशन की कली सुबह के वक्त भी शबनम को तरस जाती है। और कभी उठती ही नहीं सावन की घंघोर घटा, उठती भी है तो दरिया पे बरस जाती है। देखता कौन है सीने पिरोने की तमीज़, देखता कौन है सीने पिरोने की तमीज़। आजकल की लड़कियों में शौक़ फैशन चाहिए, और है मियाँ को हुक्म बीबी का कि आटा हो न हो, सुर्खी पाउडर की मगर तामील फ़ौरन चाहिए। ये शेर वो लोग समझ गए होंगे जिनकी बीवियों की तरफ से हर माह जो है लंबी फ़िरिश्त तैयार होती है, तनख्वाह मिलती नहीं है कि उससे पहले जो है फ़िरिश्त तैयार होकर बैठी हुई है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो उनके लिए शायर ने ये कहा था एक शेर और, कि सर पे बांध कर वो सुनहरी जाली मुर्गे दिल का शिकार करते हैं, और बीवी हैं हम कलाम गैरों से मियाँ इंतज़ार करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके वहाँ समाज ही सबसे बड़ा मसला है, और वो दीन से थोड़ा सा अलग थलग हो गए हैं। अब वो सोचते हैं कि दीन हमारा इस्लाम जो है ये बहुत पुराना दीन हो गया है, इसमें बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, तो फिर बीवियों को आज़ाद छोड़ दिया। तो बीवी को आज़ाद छोड़ा तो घर में बैठ के इंतज़ार वो करते हैं, बीवियाँ किसी और के साथ में गुफ्तगू होती है। उसी की अक्कासी शायर ने अपने इस शेर के अंदर किया है। शादी एक मुक़द्दस रिश्ता है जिसके ज़रिया से दो अजनबी घरों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्ही में से जोड़ा पैदा किया, यानी औरत को पैदा किया। अल्लाह ने क्यों औरत को पैदा किया? हमारे माशरे में तो औरत का काम है सुबह उठेगी, झाड़ू बहारू करेगी, फिर खाना पकाएगी, और उसके बाद जो है घर भर का जितना आदमी है सबको खिला पिला कर फिर बर्तन धुलने के बाद कपड़ा धुलेगी। उसके बाद सास का पैर हाथ दबाएगी, और उसके बाद थोड़ा सा भी कुछ मामला हो जाए तो शौहर डंडा उठाएगा और पिटाई करना शुरू कर देगा। यही है औरत का मतलब अपने माशरे के अंदर, ये सच्चाई है। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में से बहुतों को मालूम नहीं होगा कि अल्लाह ने औरत को पैदा क्यों किया है। तो अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्ही में से जोड़ा पैदा किया, यानी औरत को पैदा किया। क्यों पैदा किया? फरमाया लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। ये मर्दों से कहा जा रहा है कि औरत की पैदाइश इसलिए है कि मर्द उससे अपने बेसुकून दिल को सुकून पहुँचाए, बेकरार दिल को करार पहुँचाए। औरत वो ज़ात है कि सुबह को निकला हुआ शौहर शाम को वापस आता है, थका हुआ है, परेशानियाँ लाहिक है, न मालूम जो है सुबह से शाम तक उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। फिर ऐसी सूरतों में वो थका हुआ जब घर आता है, बीवी मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करती है तो सारा गम उसका दूर हो जाया करता है। औरत उस ज़ात का नाम है कि वो शौहर के गम को बांट लिया करती है, उसकी तकलीफ़ को दूर कर दिया करती है। मगर शौहर अगर ख़ुद उस औरत के लिए तकलीफ़ बन जाए तो जाहिर सी बात है कि वो अब औरत जो होगी इसके तकलीफ़ को तकसीम नहीं करेगी, बल्कि ये उसको और तकलीफ़ देता हुआ नजर आएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि औरत की तकलीफ़ इसलिए है कि मर्द उससे सुकून हासिल करे, उससे इत्मीनान हासिल करे। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और इस रिश्ते निकाह को तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत का ज़रिया बनाया। नई निकाह के बाद दो अजनबी घरों के दरमियान मोहब्बत पैदा होना चाहिए। नबी ने इरशाद फरमाया कि दो घरों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ निकाह से बेहतर कुछ नहीं है। यानी निकाह से दो अजनबी घरों के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है। कुरान ने भी कहा, हदीस ने भी कहा। और हमारा मामला क्या है कि निकाह के बाद हम झगड़ा भी कर लिया करते हैं, तो कभी लड़का खुद नाराज़ हो जाया करता है। बात सही है। कभी आपने देखा होगा निकाह के वक्त 10 किलो का सेहरा तो बनता ही है, और उसके बाद से 5 किलो का लानत का तौक जो है रुपये को माला जो है गले के अंदर डाल लिया, और उसके बाद जो है वो जो ही मौलाना बोलेंगे फलां बिनते फलां को इतने हज़ार दिन मोर के बदले हमने ये दिया, तो सर जो हिलाता है, यानी कबूल नहीं है। क्यों भाई? चैन जो तय थी पहले चैन चाहिए, फलां सामान चाहिए तो फलां सामान चाहिए तो फलां सामान चाहिए। मैंने बचपने में बहुत से वाक़यात ऐसे सुने थे मौलाना लोग से मैं जब पढ़ता था, लेकिन मुझे भी 6-7 साल पहले एक निकाह पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने जैसे कहा कि फलां बिनते फलां को इतने हज़ार दिरहम के बदले आपकी जो ज़ियत में दिया कि आपने कबूल किया।
तो सर हिला रहा है कि कबूल नहीं है। पीछे से लड़की का बाप मेरे पीछे बैठा हुआ था, उसने बोला हजरत क्या कह रहा है? मैंने कहा आप आगे आ जाइए और पूछ लीजिए क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि सोने की चैन जो तय थी पहले उसको लेकर के आइए। तो फिर मैंने कहा कबूल करूँगा। अब उधर से जो एक आदमी बैठा हुआ था उसने क्या कहा कि यहाँ थोड़ी ही बोला जाता है, आंगन में जाना तो वहाँ ठान देना। ठानना जानते हैं? अपनी जुबान में लोग बोलते हैं ना। ओ तो पीछे वाला बूढ़ा, उसकी दाढ़ी उड़ी सब पक गई थी, पता नहीं वो भी शायद अपने पोता की शादी में यही करवाया होगा। तो वो कह रहा है कि यहाँ थोड़ी ही बोला जाता है, आंगन में जाना तो ठान देना। अब इस पे थोड़ी देर तक बहस होने लगी। लड़की के बाप ने कहा कि मैंने ये कहा था कि जब मेरे पास होगा तब मैं सोने की एक चैन खरीद करके आपको दे दूंगा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि निकाह का वक्त दूंगा। अब इस पे बहस होने लगी, जरा सा लंबा जो है चौड़ा, लंबी चौड़ी बहस होने लगी। मैंने अपने रजिस्टर को उठाया और कहा कि आप दोनों तय कर लेना, मैं जाता हूँ मदरसा, फजर की नमाज पढ़ के आऊँगा, फिर उसके बाद निकाह पढ़ा दूंगा। मैं उठ करके चलने लगा तो एक आदमी मुझको रोक लिया, कहा कि हजरत इतनी जल्दी आप नाराज़ हो गए। मैंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया था कि तुम्हारे बकवास को सुनूंगा, मैं मुझको तो निकाह पढ़ाना था ना। और ये कितना बड़ा बेहया है लड़का, जिस ससुर ने इतना सारा इंतज़ाम कर दिया, खाने पीने का, नाश्ते का, सारा कुछ जो मांगा होगा वो सबको दिया होगा। एक चैन का मसला है, उसने वादा सिर्फ किया है, ये नहीं कहा कि निकाह का वक्त देंगे। तो क्या इसके ससुर की सिर्फ इतनी ही सी इज्जत है कि भरे मजमे के अंदर जो है उसके निकाह को इनकार करके उसकी अपने ससुर की जो है बेइज्जती कराता रहे? इससे बड़ा बेवकूफ़ और घावड़ इंसान तो दुनिया के अंदर और कोई नहीं मिल सकता है। इंसान रिश्तेदारियाँ निभाता है। कुरान कहता है कि निकाह के बाद उल्फत और मोहब्बत पैदा होना चाहिए, और मुसलमान कहता है कि नहीं, निकाह के बाद हम झगड़ा करेंगे, रुखसती के वक्त झगड़ा करेंगे, और ये सारा कुछ होता है। मेरी बात वो हो रही है कि सारी बातें हमारे माशरे के अंदर राइज है। आप उन सारे बापों से पूछ लीजिए ना जिनके पास बेटियां हैं और वो अपनी बेटी का रिश्ता करने जा रहे हैं, तो किन किन मुश्किलात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है यकीनी तौर पर। तो आज ये हालात हमारे सामने हैं। कुरान ने ये कहा कि निकाह के बाद उल्फत और मोहब्बत पैदा होगी, निकाह के बाद दो घरों के दरमियान अकीदत पैदा होगी। नबी ने भी यही कहा कि दो अजनबी घरों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ निकाह से बेहतर कुछ नहीं है। मगर मुसलमान है कि कभी चौथी रोक देता है, कभी चौथी आने नहीं देता है, तो कभी सामान नहीं उतारता है, तो फिर सामान वापस कर देता है। ये सारा कुछ क्या इसके बावजूद भी हम शादी को एक मुकद्दस रिश्ता समझ के बैठे हुए हैं? ये तो शादी को आज दौलत हासिल करने का एक जरिया इंसान समझ के बैठा हुआ है। और उसके बाद एहसान भला एहसान उसका ये है कि मैं लड़का वाला हूँ। भी लड़का वाले आप हैं तो आपके जो अखराजात हैं उस अखराजात से कम जो है उस लड़की वाले के भी अखराजात तो नहीं होते। उसने भी अपनी बेटी को 20 साल 22 साल तक जो है पढ़ाया है, उसकी नज़ाकतों को बर्दाश्त किया है, सारी सहूलतें फराहम की है उसके लिए। और आपने भी अगर पढ़ाई लिखाई की है तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि सारा खर्च आप उससे वसूल करने के चक्कर में लग जाए। तो ये जहेज की लानत जब हमारे वहाँ आई ना, तो फिर रिश्ते भी अच्छे नहीं मुंतखब किए जाने। आज आप देख लें, जिसकी नौकरी हो जाती है तो पहली पसंद उसकी क्या है कि दौलत आनी चाहिए, दौलत आनी चाहिए। इसलिए सबसे पहला काम क्या करता है, एक एल्बम खरीदता है वो, और एल्बम खरीद के उसके बाद लड़कियों के फ़ोटो को जमा करना शुरू करता है। बायोडाटा फ़ोटो, बायोडाटा फ़ोटो, बायोडाटा फ़ोटो, पूरा एल्बम सजा देता है। भाई एक लड़का की शादी करनी है और ये एल्बम सजा के बैठा हुआ, और उसके बाद 10वां है, 12वां है, 13वां है, उसके बाद आप जाएंगे तो क्या बोलेगा, एल्बम लेकर के आता है, बोलता है देख लीजिए इसमें जो इससे अच्छी हो जिसके लिए आप आते हैं तो फिर आप बात कीजिए, वरना फिर आप जाइए। ये कितनी जो है शर्म की बात है कि हम इस तौर पर अपने बच्चे के लिए निकाह का असबाब फराहम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, निकाह से उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है, लेकिन आज हमने निकाह को अपने लिए दौलत के हुसूल का एक जरिया बनाया। दौलत ज़्यादा मिल जाती है, जीवन साथी अगर बेहतर नहीं भी हो, 19-20 का भी मसला आ जाए तो बाप उसको चला दिया करता है। और ऐसा बाप अपनी बेटे की निगाह में भी गिरता है और ज़िंदगी भर वो बेटा कभी उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता है। जो बाप दौलत की लालच में आकर के अपने बेटे को गैर मुनासिब जगह पर या लड़का लड़की की जो है मुनासिब जोड़ी न हो और वहाँ पर उस तौर पर वो रिश्ता करता हुआ नजर आता है। इसलिए इंसान को सबसे ज़्यादा तरजीह जिस बात पर होनी चाहिए वो ये है कि उसका जीवन साथी बेहतर मुंतखब करने की कोशिश करना चाहिए। अब वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। अब यहाँ पे मैं 1-2 हदीस पढ़ूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लड़का या लड़की के हवाले से किस तरह जीवन साथी मुंतखब करने का हुक्म अता फरमाया।
मसलन लड़की के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तज़व्वज करीमतुहु मिन फासिकिन फ़क़द क़ता रहबह, जिसने अपनी बेटी की शादी किसी फासिक व फाजिर इंसान से कर दिया तो उसने रिश्ते को जोड़ा नहीं है बल्कि रिश्ते को तोड़ डाला है। फासिक व फाजिर से मुराद क्या है? शराबी हो, जुआरी हो, लाउबाल इंसान हो, जो कमाता नहीं हो, जिसका ख़ानदान सही नहीं हो, जिसका हस्ब व नसब सही नहीं हो, और जिसका ईमान सही नहीं हो, जिसका अकीदा सही नहीं हो, इस तरह के इंसान से जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी कर दिया तो नबी खुद फरमाते हैं कि उसने निकाह को, रिश्ते को जोड़ा नहीं है बल्कि रिश्ते को तोड़ डाला है। बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया कि एक हदीस पाक के अंदर, थोड़ा सही दो चार को चुप कराइए ना, नहीं इसमें से दो को हटाइए, हाँ उसको से हटाइए, तुम उधर जा, नहीं सुनना है। अगर खाने की दावत है तो जाओ घर पर, पूरे मोहल्ले में हॉर्न लगा हुआ है, सलातो सलाम होगा, दौड़ के आ जाना, खाने के वक्त आकर खाकर चले जाना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़की के हवाले से उसके गार्जियन से नबी ने खिताब किया तो फरमाया कि निकाह करना अपनी बांदी बेटी को किसी की बांदी बना देना है। तो तुम देखो अपनी बेटी को किसके हवाले करने जा रहे हैं। ये खिताब जो है किससे है? लड़की के गार्जियन से, चाहे बाप हो या उसका भाई हो या उसका दादा हो, जो भी लड़की का गार्जियन है उससे नबी ने खिताब किया कि अपनी लड़की की शादी वो किससे करेगा। तो फरमाया कान निकाह रिक़्क़ुन, निकाह करना अपनी बेटी को किसी की बांदी बना देना है। तो तुम देखो अपनी बेटी को किसके हवाले करने जा रहे हो।